Hello friends, welcome back to another video tutorial from microbiology, and in this lecture we are going to discuss about indole production test. So in this video we are going to discuss on principle, medium, procedure and result. We will also discuss on some indole positive organism and some indole negative organism. So stay tuned and watch carefully till the end. Indole production test. Principle. Indole test is used to determine the ability of an organism to split amino acid tryptophan to form the compound indole. सिद्धांत जो इंडोल टेस्ट का होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। इंडोल टेस्ट के द्वारा किसी सूक्ष्म जीव की अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान को तोड़कर या विभाजित कर इंडोल प्राप्त करने की क्षमता की गणना करते हैं। इंडोल टेस्ट के द्वारा किसी माइक्रोब का सूक्ष्म जीव का ट्रिप्टोफान नामक अमीनो एसिड को तोड़कर इंडोल प्राप्त करने की क्षमता की कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। ट्रिप्टोफैनेज टू प्रोड्यूस 3 पॉसिबल एंड प्रोडक्ट्स, वन ऑफ विच इज़ इंडोल। जो ट्रिप्टोफान या ट्रिप्टोफैनेज के द्वारा जो अंतिम उत्पाद 3 पाए जाते हैं उसमें से एक इंडोल होता है। 3 उत्पाद मिलते हैं जिसमें एक इंडोल होता है। इंडोल प्रोडक्शन इज डिटेक्टेड बाय कोवैक्स और एरलिच रिएजेंट व्हिच कंटेन्स 4 पैरा डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्ट विद इंडोल टू प्रोड्यूस अ रेड कलर्ड कंपाउंड। इंडोल का उत्पादन कोवैक रिजेंट या अर्लिच रिजेंट के द्वारा पता चलता है, जिसके अंतर्गत जो कोवैक्स रिजेंट या अर्लिच रिजेंट है उसमें 4 पैरा डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड नामक कंपाउंड पाया जाता है, जिसके कारण जो लाल कलर उत्पन्न होता है। इंडोल से रिएक्शन करके अर्लिच रिजेंट या कोवैक रिजेंट लाल रंग का उत्पादन करता है। उसका कारण क्या होता है कि इसके अंदर 4 पैरा डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड नामक पदार्थ पाया जाता है। ट्रिप्टोफान प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैनेज गिव्स इंडोल पायरुविक एसिड एंड अमोनिया। दीज आर 3 products, end products. And indole plus covax reagent in the presence of butanol gives red cherry compound, rosin indole and H2O. Next, medium used. Tryptophan broth or indole tryptophan broth medium are used. जो माध्यम उपयोग किया जाता है इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट के लिए वो ट्रिप्टोफान ब्राथ होता है या फिर इंडोल ट्रिप्टोफान ब्राथ प्रयुक्त किया जाता है। ब्राथ कहते हैं द्रवीय माध्यम को। रिजेंट्स यूज्ड, कोवैक रिजेंट्स और अर्लिच रिजेंट। जो रिजेंट प्रयुक्त किए जाते हैं या जो इसमें रंग करने वाले पदार्थ होते हैं वह उपयोग किए जाते हैं, जो वो या तो कोवैक रिजेंट होगा या फिर अर्लिच रिजेंट प्रयोग किया जाता है। प्रोसीजर: फर्स्ट, प्रिपेयर 1% ट्रिप्टोफान ब्राथ एंड डिस्पेंस इन 5 ml अमाउंट इन ए स्टेरिल टेस्ट ट्यूब। अगर क्रियाविधि की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है कि किसी टेस्ट ट्यूब में परख नली में 5 ml 1% ट्रिप्टोफान ब्राथ भर लेते हैं। नेक्स्ट, इनोकुलेट द ब्राथ ट्यूब्स विद द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। अब टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होगा हमारा उसके द्वारा ब्राथ को इनोकुलेट कर लेते हैं, उसमें जो है हम अपने टेस्ट ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट, इंक्यूबेट द ट्यूब्स एट 37 सेल्सियस फॉर 24 to 48 आवर्स। अब 24 से 48 घंटे के लिए अपनी टेस्ट ट्यूब को इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर इंक्यूबेशन ऐड 0.5 ml to 1 ml ऑफ कोवैक्स रिजेंट टू ईच ट्यूब। अब इंक्यूबेशन के बाद हम क्या करते हैं, कोवैक रिजेंट आधे ml से लगा के 1 ml के मध्य में हम अपनी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। नेक्स्ट, सेक द ट्यूब्स जेंटली फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड अलाउ टू स्टैंड सो दैट द रिजेंट कम एट द टॉप। जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसको आराम से धीरे से हम हिलाते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए उसे रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा रीजेंट है वह ऊपर आ जाए, परख नली में ऊपरी हिस्से पर आ जाए। नेक्स्ट,
एग्जामाइन द कलर इन द रीजेंट लेयर। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं और परीक्षण करते हैं कि हमारे जो रीजेंट की लेयर है वो कैसी फॉर्म हुई है। रिजल्ट, परिणाम की बात करें तो फर्स्ट पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव आफ्टर 2 मिनट्स अ चेरी रेड और डार्क रेड कलर बैंड अपीयर्स एट द जंक्शन ऑफ मीडियम। 2 मिनट के बाद लाल कलर का या चेरी लाल या गहरे लाल कलर का एक बैंड ऊपर आ जाता है या एक परत आ जाती है, जो कि दोनों के मध्य में रीजेंट और जो हमारा माध्यम है उनके मध्य में एक लाल कलर की पट्टी बन के आ जाती है, बैंड बन के आ जाता है। इफ़ निगेटिव नो कलर चेंज इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रीजेंट। अगर निगेटिव रिजल्ट आता है तो क्या होता है कि कोई भी कलर चेंज वहाँ पर परख नली में हमें दिखाई नहीं पड़ता है, चाहे जितना हम उसमें अपना रीजेंट, कोवैक रीजेंट या अर्लिच रीजेंट मिला दें। इंडोल पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मोस्ट स्ट्रेन ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई, प्रोटियस वल्गैरिस, एम मॉर्गेनी एंड प्रोविडेनिका आर इंडोल पॉजिटिव। अगर इंडोल पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एस्चेरिचिया कोलाई के अधिकतर स्ट्रेन, प्रोटियस वल्गैरिस, एम मॉर्गेनी और प्रोविडेनिका जो जीवाणुओं की प्रजाति हैं वह इंडोल टेस्ट को पॉजिटिव परिणाम देती हैं या इंडोल पॉजिटिव होती हैं। इंडोल नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, बोर्डेटेला स्पीसीज, क्लेब्सिला एरोजिनस, साइट्रोबैक्टर फ्रेंडी आर इंडोल नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। अगर इंडोल नकारात्मक परिणाम देने वाली प्रजातियों की बात करें तो उसमें बोर्डेटेला स्पीसीज है, क्लेब्सिला एरोजिनस है, साइट्रोबैक्टर फ्रेंडी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडोल टेस्ट कैन आल्सो ऐड इन स्पीसीज डिफ्रेंशिएशन। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इंडोल टेस्ट का उपयोग जो जीव जातियाँ माइक्रोब्स की जातियाँ हैं उनके मध्य में अंतर देखने के लिए भी प्रयुक्त की जाती हैं कि किन्हीं स्पीसीज के 2 प्रजातियों के मध्य में अंतर भी इंडोल टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है। उदाहरण के लिए फर्स्ट क्लेब्सिलिया स्पीसीज, सो क्लेब्सिलिया ऑक्सीटोका इज इंडोल पॉजिटिव whereas क्लेब्सिला न्यूमोनियाई इज इंडोल नेगेटिव। अगर बात करें क्लेब्सिला प्रजाति की तो क्लेब्सिलिया ऑक्सीटोका जो कि इंडोल पॉजिटिव प्रजाति है, उसी तरीके से क्लेब्सिलिया न्यूमोनिया जो होती है वह इंडोल नेगेटिव रिजल्ट देती है। नेक्स्ट, साइट्रोबैक्टर स्पीसीज, साइट्रोबैक्टर कोसेरी इज इंडोल पॉजिटिव वेयर एज साइट्रोबैक्टर फ्रेंडी इज इंडोल नेगेटिव। अगर साइट्रोबैक्टर स्पीसीज की प्रजाति की बात करें तो इसमें साइट्रोबैक्टर कोसेरी जो प्रजाति होती है वह इंडोल पॉजिटिव परिणाम देती है और जो साइट्रोबैक्टर फ्रेंडी प्रजाति होती है वह इंडोल नेगेटिव परिणाम देती है। नेक्स्ट, प्रोटियस स्पीसीज, प्रोटियस वल्गैरिस इज इंडोल पॉजिटिव वेयर एज प्रोटियस मिराबिलिस इज इंडोल नेगेटिव। अगर प्रोटियस स्पीसीज़ की बात करें तो प्रोटियस वल्गैरिस जो प्रजाति होती है वह इंडोल पॉजिटिव परिणाम देती है, रिजल्ट देती है, वहीं पर प्रोटियस मिराबिलिस इंडोल नेगेटिव परिणाम देती है। तो इंडोल टेस्ट का उपयोग स्पीसीज डिफरेंशिएशन या प्रजाति के बीच में विभिन्नता को प्राप्त करने के लिए या अलग अलग करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, thank you so much for coming in. Hope this helped to understand. So yeah, see you soon guys. Bye bye. Have a great day.